सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने टॉपिक 10 पूरा कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 169 तक पूरा कर लिया था। तो हमारा एक तरह से इंटीग्रेशन चैप्टर पूरा हो चुका है, जिसमें हमने इनडेफिनिट और डेफिनिट के क्वेश्चंस बना लिए हैं। ठीक है, अब ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम बीच बीच में वीडियोस में करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर पूरा हो चुका है। तो आप अलग अलग जगह से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी पूरी बनाइएगा और आप अलग अलग जगह से आगे बढ़िएगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक 11। इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के। अगले टॉपिक 12 में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे इनडेफिनिट के। ठीक है, और हम लोग फिर इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक 11 मिसलेनियस क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन के। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस x टाइम्स dx फ्रॉम 0 to 4 इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो गिवन इंटीग्रेशन है उसको i मान लिया, तो i बराबर हमारे पास इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ दोनों का इंटीग्रेशन आसान है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x टाइम्स dx 0 से 4 और इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स dx 0 से 4। ठीक है, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, x का कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 0 से 4, प्लस x का आपका इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 0 से 4। अब हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस का ध्यान रखिएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो x की जगह पहले हम 4 पुट करेंगे, तो e टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 पुट करेंगे, तो e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 2, बीच में प्लस है। अब हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे 4, तो एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का ध्यान रखिएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 बाई 2, तो कि 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया e टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस e टू द पावर 0 1 है, तो e टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 आपका 8 हो गया। अब 8 माइनस 1 बाई 2, तो 8 माइनस 1 बाई 2 आपका हो गया 15 बाई 2 और ये हो गया e टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम 2 आएगा, तो e टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 15, सॉरी e टू द पावर 8 प्लस 15। तो आपका आंसर हो जाएगा गिवन इंटीग्रेशन जो आपका आई है वो आपका हो गया e टू द पावर 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ मैंने ऑप्शन ए लिख दिया जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा 170 पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। इसे आप ध्यान से देखिएगा, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। जनरली मैथ्स में एसर्शन रीजन नहीं पूछे जाते, केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत पूछे जाते हैं, पर ये मैथ्स का एसर्शन रीजन है। एक बार आप ध्यान दीजिएगा, एसर्शन में क्या बोला गया, आपके पास ये एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इसका आंसर भी दिया हुआ है, और इसका रीज़न आपको दिया है कि ये मतलब एक तरह से इसमें आपका ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रीज़न सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन ही आया था और इसमें 4 ऑप्शन थे। जनरली ऑप्शन आपके यही होते हैं। पहला ऑप्शन तो यही होता है ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी आपका क्या होता है, ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। अब सी आपका जनरली होता है ए इज़ करेक्ट आर इज़ फॉल्स, और डी होता है ए इज़ फॉल्स आर इज़ करेक्ट। ठीक है, पर इसमें डी क्या था, ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ ऑप्शन चेंज होते हैं ए और आर में ही, वरना 4 ऑप्शंस यही होते हैं। तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, जनरली यही ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन क्या लिखिएगा, आप देखिएगा ऑप्शन ए आपका दिया हुआ था, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी आपका दिया था, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी आपका दिया था, असर्शन इज़ करेक्ट रीज़न इज़ फॉल्स, और ऑप्शन डी दिया था, असर्शन एंड रीज़न बोथ आर फॉल्स। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए थे, आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।